भगवान बुद्ध इनको मैं नमन करता हूँ। जिस धम्म का आचरण कर रहे हैं, जो धम्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है, उनको मैं नमन करता हूँ। जिस संघ में कल्याण मैत्री का आनंद हम लेते हैं, उस संघ की स्थापना भंते बुर्गेन संरक्षित जी ने की है, उनको मैं नमन करता हूँ। और आज के इस शिविर में जो भी आदरणीय धम्मचारिणी गण, आदरणीय धम्म मित्र और आदरणीय सहायक, सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और उसके पहले आज जो पूजा वंदना जो प्रज्ञा रश्मि जी और उनकी जीवन संगिनी कमला बौद्ध जी ने बहुत ही अच्छी तरह से पूजा वंदना की है, सुरीली आवाज में। मुझे तो बोध गया की याद आ रही थी कि बोध गया में जैसा पूजा वंदना करते हैं, तो इतना सुरीली आवाज में मैं तो बोध गया में गया था वो सुनते सुनते, पूजा पूजा पाठ सुनते सुनते। तो इसलिए मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ प्रज्ञा रश्मि जी और उनकी जीवन संगिनी ब्रह्म मित्र कमला बौद्ध जी। और उसके साथ साथ जो प्रज्ञा रश्मि जी ने जो मेहता भावना का ध्यान लिया है, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से लिया है और विधायक वातावरण निर्मित के लिए सहायक हो गया है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और आदरणीय धम्मचारी मित्रोधन जी और उनके परिवार की ओर से, पूरे परिवार की ओर से जो भी यानी पुष्प गुच्छ से स्वागत किया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ राम कुमार जी, इन्होंने पुष्प गुच्छ देके मेरा स्वागत किया है, इसलिए उनका भी मैं बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और रेडमी 9, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने भी बहुत यानी पुष्प गुच्छ देकर मेरा स्वागत किया है, इसलिए उनका भी पुण्यानुमोदन करता हूँ। ओम और उसके साथ-साथ ओमी जी ओम ओम सिंह प्रधान। अच्छा, ओम सिंह प्रधान जी का मैं बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ कि उन्होंने पुष्प गुच्छ देके स्वागत किया है। और उसके साथ-साथ दिल्ली टीम और सब धम्मचारी दिल्ली टीम के, उन्होंने ये जो अवसर मुझे प्राप्त करके दिया है, मैं तो इसको गोल्डन चांस समझता हूँ, स्वर्ण अवसर समझता हूँ, वो दिया है, इसलिए मैं उनका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनका हूँ। और आज के प्रवचन को शुरुआत करता हूँ। तो मेरे प्यारे धम्म भाई और बहनें, मैं आप सबका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में सभी सेंटर पे अभी ऑनलाइन प्रवचन जारी है, पूरे महाराष्ट्र में। और इतने होते हुए भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर भी जुड़े हैं, इसलिए मैं बहुत-बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। यू आर रियली ग्रेट, आप बहुत ही महान हैं और इसलिए मैं आपका बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और शुरुआत करता हूँ आज के प्रवचन को। तो धम्म भाई और बहनें, कल अपन देखे हैं कि प्रतिज्ञा हम करते हैं कि प्राणी अनंत है और उन सबको भवसागर पार उतारेंगे, ये पहली प्रतिज्ञा कल आपने देखी है। और उसमें बोधिसत्व किसे कहते हैं, बोधिसत्व बोधिचित्त कैसा उत्पात होता है, कैसा निर्माण होता है, इसके बारे में देखा है। और बोधिचित्त जब निर्माण होता है तब 4 घटना घटित होती है। एक तो पहली धर्म चक्षु खुलते हैं और उसके बाद श्रोतापन अवस्था प्राप्त होती है और प्रबज्जा, मानसिक प्रबज्जा निर्माण होती है और प्रतिज्ञाबद्धता में सम्यक भावना निर्माण होती है। और वसुबंधु की तरफ से यानी बोधिचित्त कैसा निर्माण होता है, उन्होंने 4 बातें कही है। पहले यानी बुद्ध का स्मरण करना चाहिए, ये अपन देखा। और उसके बाद अस्तित्व का सत्य दर्शन, अस्तित्व के दोष देखना। और उसके बाद जो सभी प्राणी हैं, वो प्राणियों का दुख का निरीक्षण करना। और चौथी बात है भगवान बुद्ध के जो सद्गुण हैं, उनका मनन और चिंतन करना। ये करने से बोधिचित्त निर्माण होता है। और बोधिसत्व जब
बोधिचित्त निर्माण होने के बाद बोधिसत्व क्या करता है, सभी दुनिया के सभी सजीव सभी मानव के दुख का निरीक्षण करता है, और निरीक्षण करने के बाद उनके हृदय में बहुत करुणा निर्माण होती है। करुणा नहीं तो महाकरुणा निर्माण होती है, और सभी विश्व के मानव के दुख को निर्मूलन करने की वो प्रतिज्ञा करता है। और अकेला नहीं है तो उसके लिए यानी निश्चित यानी जो मार्ग है दुख निर्मूलन करने का, आर्य अष्टांगिक मार्ग का यदि पालन किए तो दुख निर्मूलन भी हो सकता है। और उसके साथ साथ यानी ये जो काम है समझो दुख निर्मूलन का अकेला का काम नहीं है, इसलिए संघ की आवश्यकता है। और संघ के माध्यम से भी ये पूरे दुनिया में जो भी सजीव है जो भी मानव है उनको दुख मुक्ति की वो प्रतिज्ञाबद्ध होता है। ये सब बातें अपन कल देखिए। और पहले प्रतिज्ञा में उसकी प्रेरणा क्या रहती है, बोधिसत्व की महाकरुणिकता रहती है, महाकरुणिकता। ये सब बातें कल देखिए। अपन आज आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो प्रतिज्ञा है कि हम में अनंत कमजोरियां हैं। प्रतिज्ञा हम करें कि हाँ एक एक करके सबको दूर करेंगे, क्योंकि हम में कमजोरियां अनंत है। तो वो कमजोरियां क्या है ये अपन जानने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बड़ी बात है कि मानव के जन्म के साथ साथ ही कुशलता और अकुशल गुणधर्म विकसित होते हैं। तो जो कुशल गुणधर्म है उसको विकसित करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, और अकुशल गुणधर्म को विकसित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। और कुशल गुणधर्म को विकास करने के लिए 4 सम्यक व्यायाम की जरूरत रहती है। तो कुशल गुणधर्म का अपन विकास कर सकते हैं। बोधिसत्व क्या करता है, खुद में जो भी अकुशलता है उसको जान लेता है। उसको जानने के बाद उसको निर्मूलन करने का प्रयास करता है। और वैसे ही दुनिया के सभी सजीवों के जो भी अकुशलता है उसकी तरफ वो ख्याल देता है, और वो निर्मूलन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता है। बोधिसत्व भी सामान्य मानव के जैसा ही उनका जन्म होता है, सामान्य मानव के जैसा ही जन्म होता है, लेकिन बाद में उनमें बोधिचित्त निर्माण होने से वो असामान्य मानव की तरफ बढ़ता है, प्रबुद्ध मानव की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए बहुत जागृति पूर्वक जीवन जीने की शुरुआत करता है। क्योंकि क्या है, इंद्रिय संवेदना से बाहर से उत्तेजना मिलती है, तो ये जो इस इंद्रिय के ऊपर वो कंट्रोल करता है। क्योंकि जो भी 3 दोष है, राग, प्रतीक और अविद्या, इसके ऊपर वो निर्मूलन करने के लिए उसके ऊपर कंट्रोल करता है बोधिसत्व। और वैसे ही करने के लिए सभी दुनिया के मानव को उनको प्रेरणा देता है। जैसा मानव का चित्त कैसा है, बहुत ही चंचल है, बहुत ही चंचल है। यानी एक सेकंड में कहां से कहां जा सकता है। इस चंचल मन को स्थिर करना बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो ऐसा कहते हैं, दिशो दिशा यत्न कायरा वेरी वापन वेरी न मिच्छापनी हित चित्त पापियो ततो न करे। यानी अपना जो चित्त है ये वैरी भी अब ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता है, उससे भी ज्यादा अपनी नुकसान कर सकता है चंचल चित्त। और इसीलिए उसको यानी अच्छे सुमार्ग पर लाने के लिए अपने को बहुत ही प्रयास करना पड़ता है। तो चित्त को अपन शांत कर सकते हैं, उसके लिए ध्यान साधना की अत्यंत आवश्यकता रहती है। तो अपने चित्त को अपन स्थिर कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। ये अपना जो चित्त है यानी जो ज्यादा होते ही रहता है, तो उसको स्थिर करने के लिए ध्यान साधना का नितांत आवश्यकता रहती है। तो ये जो ध्यान साधना है इसके बारे में ही अपने को इस
शिविर में ज्यादा से ज्यादा अपने मन को प्रशिक्षित करना है। आचार्य असंग ने योगाचारा में 51 मन की अवस्था बताई है और वो 51 में से 51 में से 26 अकुशल अवस्थाएं हैं और उनमें सिर्फ 11 कुशल अवस्था है। तो आपके मन में ये ख्याल आया होगा वो अकुशल अवस्था तो 26 है और कुशल अवस्था तो 11 है, तो वो अकुशल की तो संख्या ज्यादा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये जो अकुशलता है उसकी तरफ प्रज्ञा से अपन यदि देखें तो ये इनका निर्मूलन हो सकता है, इनकी शक्तिहीन हो सकती है। तो इसीलिए उसकी तरफ प्रज्ञा से देखना है, प्रज्ञा से अवलोकन करना है ये अकुशलता को। जैसे एक उदाहरण अपन ले सकते हैं, विवेकानंद जी जब छोटे थे, तरुण अवस्था में, और तब उनके पीछे कुछ माकड़ लग गए थे और वो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। तो सामने से एक प्रज्ञावान व्यक्ति आ गया और उसने कहा, क्यों ऐसे दौड़ रहे हैं? तो विवेकानंद ने कहा कि भाई मेरे पीछे माकड़ हैं, मंकी लगे हैं। वो बोले, तुम डरो मत, तुम एक जगह पर खड़े रहो और उसकी तरफ तटस्थ से देखो, यानी कड़ी नजर से देखो उनकी तरफ। तो उन्होंने वैसा ही किया विवेकानंद ने। तो वो जो माकड़ है ना, वहीं पे पीछे के पीछे ठहर गए। तो ऐसे ही बात है, ये जो अकुशल गुणधर्म है, अकुशल चेत धर्म है, उसकी तरफ प्रज्ञा से देखना है। और सबसे पहली बात तो ये कौन से अकुशल गुणधर्म है, कौन से कुशल चेत धर्म है, ये पहले मालूमात करके लेना पड़ती है। तो अपन ध्यान साधना गहराई से कर सकते हैं, समाधि के अवस्था में भी जा सकते हैं, बुद्धत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ही यानी गोल्डन चांस, स्वर्ण अवसर बोधि प्रकाश जी ने और दिल्ली की टीम ने आप सभी को दिया है कि जैसे ही हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में ये जो मन को जानो नाम का शिविर है, और वो शिविर करने के लिए कम से कम 3,000 रुपये फीस देनी पड़ती है और 10 दिन उस शिविर में रहना पड़ता है। लेकिन ये स्वर्ण अवसर आप सभी को आदरणीय ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी ने प्राप्त करके दिया है। तो निश्चितच इसके लिए अपन दान से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं धम्म जीवन ही क्या होता है, दान से शुरुआत होता है। उसके बगैर धम्म जीवन शुरुआत नहीं हो सकता है। इसलिए निश्चित तौर से दान देने की आप सभी ने कोशिश करो कीजिए, ऐसी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये जो 26 अकुशल मानसिक अवस्था है, असंग के अनुसार, असंग के असंग ने जो योगाचार लिखा है, उन्होंने 51 मानसिक चेता अवस्था बताया है। तो उसमें से 26 क्या है, अकुशल चेता धर्म है। वो आज देखने की अपन कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या है इस प्रतिज्ञा में क्या कहा है, जो असंख्य अगणित अकुशलताएं है, कमजोरियां हैं, और उस कमजोरिया को एक एक करके हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो फिर सबसे पहले बात है कि अपने को ये कमजोरियां जानना है, कौन सी कमजोरियां हैं। यदि कल्पना कीजिए कि कमजोरियां मालूम आते ही नहीं अपने को, तो उसको दूर कैसा करेंगे भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए सबसे पहली बात है, ये अकुशलता कौन सी है, ये पहले अपन जान लेंगे और उसके बाद उसकी तरफ प्रज्ञा से देख के उसका निर्मूलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें 6 जो महाराक्षस है, 6 जो है बहुत बड़े अकुशल चेत धर्म है उसमें से। और उसमें का पहला जो है यानी राग है, राग यानी उसको लोभ भी कह सकते हैं अपन। तो ये जो राग है, तो उसको अभिचा भी कहते हैं। ब्रह्मचारी की दीक्षा लेते वक्त अभिचा, वेरमणि, शिक्षापदम, समाधियानी, ऐसी ये दीक्षा के वक्त ये दिया जाता है। तो डेफिनेटली ये जो राग है,
उसको तृष्णा भी कहते हैं और अभिज्ञा भी कहते हैं। तो यह तो इसमें ये जो राग की भावना है अपने चित्त में जब निर्माण होती है, किसी भी चीज के बारे में, वो चीज फिर अपने को मिलना चाहिए, ऐसी भावना अपने चित्त में निर्माण होती है। ऐसा एक उदाहरण लीजिए कि जैसा आम का उदाहरण लीजिए, वो आम खाने की मन में जो अभिलाषा निर्माण होती है और फिर पॉकेट में पैसे तो नहीं है, फिर क्या हो सकता है? नहीं तो खींच के भी ले सकते हैं अपन। यानी इतना ये हाव की भावना, तृष्णा की भावना अपने मन में पैदा होती है। तो इसके लिए इसको सीमित में रखना, उसको कंट्रोल में रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो ये जो महाराक्षस है, लोभ का, उसकी तरह वो उसको जान लेना और उसकी तरफ ख़याल देना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा जो है द्वेष है, उसको प्रतीक कहते हैं। ये भी ब्रह्मचारी को दीक्षा के वक़्त यानी कहना पड़ता है, ये दिया जाता है ये तत्व कि प्रतीक कहते हैं उसको। तो व्यापादा वेरमणि शिखापदम समाधियामि, ये ऐसा ये जो शील है 10 शील में से दिया जाता है। तो ये जो प्रतीक है, तो ये प्रतीक की भावना जब मन में निर्माण होती है, तब लेकिन अपन अपने मन में एक द्वेष भावना बॉइलिंग पॉइंट के जैसे निर्माण होती है अपने हृदय में। द्वेष ऐसा उफालते रहता है, ऊपर आते रहता है और वो किसी अप्रिय व्यक्ति को देखने के बाद उसको यानी हानि पहुँचाने की भी भावना मन में आती है। तो लेकिन अपन उस वक़्त क्या करना चाहिए कि अपने मन में विचार करना चाहिए कि भई वो जो व्यक्ति है, जिसका अपन द्वेष कर रहे हैं, तो उसके में तो कुछ तो अच्छे गुण होंगे, उसको भाई होंगे, उसको बहन होंगी, माता होंगे, पिता होंगे, कुछ तो उसमें अच्छे गुण होंगे, ऐसा विचार अपने मन में करना चाहिए। तो ये प्रतीक की भावना अपने मन में से थोड़ी कम-कम होते होती जाती है। और तीसरा है अविद्या, महाराक्षस, मोह कहते हैं उसको। ये असंग ने उसकी डेफिनेशन दी है, मोह किसको कहते हैं? जागृति का अभाव। और जागृति का अभाव जब रहता है, तब मोह मन में पैदा होता है। एखा एखादा व्यक्ति क्या करता है कि एखादी स्त्री के प्रेम में गिरता है और उसको लगता है मुझे उसके साथ शादी करना है। सही बोले तो वो परिस्थिति ऐसी रहती है, वो कर भी नहीं सकता है शादी उसके साथ, लेकिन नहीं है, मुझे उसके साथ ही शादी करना चाहिए। ऐसा भाव उसके मन में निर्माण होता है कि ये सब अविद्या से, अज्ञान से उसके मन में निर्माण होता है। तो इसी इसी वक़्त अपन विचार करना चाहिए, इसमें 2 तत्व की ज़रूरत है, योनिसो मनस्कार और अयोनिसो मनस्कार। योनिसो मनस्कार यानी सद विचार, अच्छे विचार, कुशल विचार, उसको योनिसो मनस्कार कहते हैं। और अयोनिसो मनस्कार यानी अविचारी विचार, अकुशल विचार। तो जब ये मोह में अपन जब होते हैं, अविद्या में होते हैं, तब अपन योनिसो मनस्कार मन में लाना चाहिए, यानी कुशल विचार मन में लाना चाहिए। क्यों भाई उसके साथ शादी करने के बजाय, यानी जीवन में तो, जिंदगी में तो बहुत सारे इस दुनिया में और भी है, उसके साथ भी शादी कर सकते हैं। वो जो मन में भाव आ गया है उसको अपन कम कर सकते हैं। तो इसलिए योनिसो मनस्कार अपन मन में लाना चाहिए। और चौथा जो महाराक्षस है उसको मान अहंकार कहते हैं। और ये अहंकार की भावना जब मन में रहती है, तब खुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं अपन। इस दुनिया का सबसे महान इम्पोर्टेंट व्यक्ति बोल के मैं ही हूँ, ऐसा विचार मन में रखते हैं। तो ये जो बात है अपने जीवन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए भी बहुत घातक रहती है। तो इसलिए अपन ये जो विचार जब मन में आता है, अहंकार जब मन में आता है, तो अपन ज़िंदगी में अधोगति की ओर बढ़ते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में यदि विकास करना है, तो ये अहंकार बाजू को रखना पड़ेगा। इसके लिए धम्म जीवन जीने की ज़रूरत है। यदि धम्म जीवन जिए, तो अपन ये अहंकार का अपन निर्मूलन कर सकते हैं। और 5वां महाराक्षस है विचिकिच्छा।
विचिकित्सा यानी मन में शंका वगैरह आ जाना। तो ये जो शंका जब आती है, तब अपन निर्णय नहीं ले सकते। कि जैसा एक फोरनील नाम का एक तत्ववेता है, उन्होंने एक उदाहरण दिया है। उन्होंने क्या किया, हाथ में 2 गाजर लिए और वहाँ पे एक डोंकी था, यानी एक गधा था खड़ा, तो उसके सामने वो 2 गाजर पकड़े उन्होंने। तो वो जो डोंकी है, वो गाजर की तरफ देखता है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले सकता है। उसको लगता है ये गाजर खाना का ये गाजर खाना चाहिए। ऐसा विचार करते रहते एक ही जगह पे खड़ा रहता है। यानी इसको विचिकित्सा कहते हैं, शंका कुशंका कहते हैं। वो निर्णय नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। ऐसी ही बात यानी अपने धम्म जीवन में भी रहती है। जब यानी धम्मचारी की दीक्षा लेना है, धम्ममित्र की दीक्षा लेना है, तो कोई क्या करते हैं, निर्णय नहीं ले सकते। क्योंकि उनको क्या लगता है, यदि मैंने निर्णय लिया तो बहुत सारे जवाबदारी अपने आंग पे आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जवाबदारी निभाना पड़ेंगी। तो इसलिए वो निर्णय नहीं ले सकते। वो क्योंकि क्या है, वो विचिक इच्छा में रहते हैं। और छठा छ- छठा छठा क्रमांक का जो महाराक्षस है, वो है दृष्टि। और ये जो दृष्टि है, दृष्टि के भी 5 प्रकार दिए हैं। उसमें का पहला है सत्काय दृष्टि। यानी सत्काय दृष्टि रहते वक्त वो जो है आत्मा के ऊपर विश्वास रखते हैं। यानी मेरे शरीर में आत्मा है, वो अमर है, और मेरा जो स्वभाव है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई बदल नहीं हो सकता। लेकिन ये सब बात यानी असत्य है। क्योंकि क्या है, अपने शरीर में आत्मा नाम की चीज ही उपस्थित नहीं है। अपना शरीर जो है अनात्म है। वहां पे वहां पे आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब अपन जान लेना चाहिए। क्योंकि अपना जो शरीर है पंच स्कंध से बना है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, वो जान लेना चाहिए। तो ये आत्मा, उसके बारे में उसका जो महत्व है अपने जिंदगी में से कम होते जाता है। इसलिए उसको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है अंतर्ग्रह दृष्टि। या अंतर्ग्रह दृष्टि यानी इसमें 2 विचार मन में रखते हैं, एक शाश्वतवाद और दूसरा विच्छेदवाद। शाश्वतवाद यानी क्या है, आत्मा है वो अमर है। और जो विच्छेदवाद है, यानी खाओ पियो मजा करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में मृत्यु आने वाला है। कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है, कोई धार्मिक जीवन नहीं है। ऐसे विचार वो मन में लाते हैं। तो ये दोनों भी विचार है, सिरे के विचार है। ये मानव के जीवन के विकास के लिए अधोगति की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए ये जो विचार है, दोनों भी विचार छोड़ देना चाहिए। भगवान बुद्ध ने अपने को सम्य यानी अष्टांगिक मार्ग बताया है, यानी मध्यम मार्ग बताया है, उसका अनुपालन करना है। और तीसरी जो दृष्टि है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि यानी कर्म की जवाबदारी नहीं लेते। कोई कर्म का कोई परिणाम नहीं है, कोई धार्मिक जीवन नहीं है, कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है, कोई पुण्य कर्म नहीं है। ऐसी भावना मन में रहती है, उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो ये जब मिथ्या दृष्टि अपने जीवन में रहती है, तो अपन कोई भी विकास नहीं कर सकते। अपने चित्त की भी अधोगति हो सकती है, अपने जीवन में भी अनसक्सेसफुल होते हैं। और चौथी दृष्टि है दृष्टि परामर्श। यानी सिरे का विचार, कि जो मेरा जो विचार है वही सत्य है, वो दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। ये उनके मन में विचार आता है, किसी देवी को प्रसन्न करना है तो जीभ काट के देना है, तो वो वही कृति करते, कोई आगे पीछे सोचते नहीं है। यानी किसी देवी को और प्रसन्न करना है तो हाथ काट के देना है, वही कृति करते हैं। वो इसको दृष्टि परामर्श करते हैं, शेरे का विचार कहते हैं। ये भी अपने जीवन के लिए बहुत अधोगति की तरफ लेके जाते हैं। और पांचवा जो दृष्टि है शीलवर्त परामर्श। शीलवर्त परामर्श यानी बाह्य आचरण के लिए महत्व देना, अंतर्गत आचरण करते नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ कहते हैं, उसको तांत्रिकता यांत्रिकता आती है। जैसा एक उदाहरण दिया है, एक जो वृद्ध स्त्री थी, महतारी स्त्री थी, और वो मंत्र कहती थी, ओम पद्मे हुम न कहते हुए ओम मने बाम बाम, ऐसा वो कहती थी। तो उसको एक भिक्षु ने कहा, आप जो मंत्र कह रही है वो रॉन्ग है, वो असत्य है। तो सच मंत्र कौन सा है? वो बोलते हैं, भिक्षु बोलते हैं, ओम मणि पद्मे हूँ। वो बोली वो क्या हो सकता है, वो यदि मैंने इस्तेमाल किया तो? वो बोले अवलोकितेश्वर सपने में आ जाएंगे।
वो बोली फिर वो मंत्र झूठ है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ ओम मनी बॉम बम मेरे सपने में अलौकिक ईश्वर आते हैं, इसलिए यही मंत्र सच है। तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मंत्र किस तरह से बोलते हैं उसको महत्व नहीं है, श्रद्धा भाव अपने हृदय में रहना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो भिक्षु शायद पूरी जिंदगी भर वो ओम मनी पद्मे हूँ कहता होगा, लेकिन श्रद्धा के अभाव से वो जिंदगी में कुछ प्रगति नहीं कर, विकास नहीं करता होगा। तो इसलिए श्रद्धा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 दृष्टि है ना, तो ये अपने जीवन के अधोगति के लिए कारणीभूत रहती है। तो इसी जगह पे अपने को सम्यक दृष्टि का विकास करना पड़ता है, तो अपने जीवन में अपन विकास की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो 3 क्लेश है, महाक्लेश है, राग, प्रतीक और अविद्या, तो इसके उपक्लेश है, उसकी तरफ देखेंगे अपन। तो पहला जो राग है, महाक्लेश, और उसका पहला उपक्लेश है मात्सर्य। मात्सर्य यानी हावरेपन की भावना। यानी अंग्रेजी में उसको अवेराइज कहते हैं। और ये जो भावना अपने मन में रहती है, तो ऐसा लगता है कि अपने आपने घर में, यानी वो चीजों का क्या रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए, उसको इकट्ठा करते जाते हैं। और वांटेड वांटेड एंड मोर वांटेड, ये भावना मन में रहती है। पंते उर्गेन संरक्षक जी ने एक उदाहरण दिया एक भिखारी का। एक भिखारी यानी बहुत गंदगी में रहता था, और उसके आजू-बाजू में भी वो उसका बास फैलाता, गंदगी फैला करती थी। कुछ भी होटल के बाहर के फेंक के दिए वाला अनाज वो खाता था। और जब वो मर गया ना, तो उसके खोली में, उसके रूम में ऐसा बहुत बड़ा पैसों का ढीक था, रुपयों का ढीक था। उसका कहना क्या था, ये जो रकम है सिर्फ इकट्ठा करने के लिए है, उसका इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। तो ये इसको अवेराइज कहते हैं, हौरेपन की भावना कहते हैं। तो ये जो अ, अपने को ये लोभ में से तैयार होती है, इसलिए ये टालना चाहिए, उसका निर्मूलन करना चाहिए। दूसरा जो उपक्लेश है मृक्ष, यानी काव्यबाजपना कहते हैं उसका अर्थ, या धूर्तपना कहते हैं। कंसीलमेंट यानी छुपा के रखना। जैसा शिविर जारी है, और शिविर जारी रहने के बाद कोई-कोई क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, और बाहर जाने के बाद आइसक्रीम वगैरह खा के आते हैं, और अंदर आने के बाद किसी ने पूछा कि भाई किधर गए थे? वो क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा सहज थोड़ा-सा बाहर जाके आया। लेकिन जो आइसक्रीम खाते हैं, वो छुपा के रखते हैं, बोलते नहीं है। तो ये ये जो ऐसी बात कहते हैं करते हैं वो, क्योंकि मन में लोभ रहता है, राग रहता है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं, वो छुपाते हैं। तो सॉरी, मैं पानी पीता हूँ। थैंक यू। तो तीसरा जो उपक्लेश है माया। माया यानी जादू का प्रयोग। ये क्या करते हैं इसमें, यानी जो बात है वो नहीं है ऐसा बताते हैं, और जो बात नहीं है वो है बोल के बताते हैं। कैसा कि जब आप मित्रों के साथ घूमने को जाते हैं, तो उस वक्त रास्ते में जो भी भिखारी बैठे होंगे, उसको वो दान देता है। वो मित्र को क्यों क्यों ऐसा करता है? क्योंकि मित्र को लगना चाहिए ये बहुत ही बड़ा दानदाता है। और उसके बाद वो मित्र कहता है चलो ड्रिंक लेंगे, लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं कभी ड्रिंक लेता नहीं। क्योंकि क्या बात है, जो बात है वो छुपा के रखता है, और जो नहीं है वो है बोल के बताता है, तो उसको माया कहते हैं। शाट्य यानी, और चौथा जो उपक्लेश है अप्रामाणिकपना, शाट्य कहते हैं उसको, पाली भाषा में शाट्य कहते हैं, उसका अर्थ होता है अप्रामाणिकपना। तो जब शिविर जारी रहता है, शिविर जारी रहता है, उसमें सम्मिलित होने के बजाय कभी-कभी बाहर जाते हैं, और जाने के बाद पोस्ट ऑफिस में यानी बाहर सही बोले तो घूम के आते हैं, और अंदर आने के बाद किसी ने पूछा है, क्यों भाई किधर गए थे? तो वो कहता है कि मैं पोस्ट ऑफिस में पत्र डालने के लिए गया था। यानी मैं कितना, यानी ईमानदार हूँ ये बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में क्या रहता है, वो शाट्य यानी अप्रामाणिक रहता है। लेकिन धम्म जीवन में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं चाहिए। 1% भी
धम्म जीवन में ऐसी बातें चलते नहीं है। यानी अ, 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 यानी डिसऑनेस्टी कभी भी धम्म जीवन में चलती नहीं है। यदि डिसऑनेस्ट है तो धम्म जीवन में प्रगति कभी नहीं कर सकते हैं। और पांचवा जो उपक्लेश है, मद। मद का अर्थ होता है झिंग या उन्माद। और जैसे मद्यपान करने जैसी अवस्था, जैसी तारुण्य की झिंग रहती है, संपत्ति की झिंग रहती है, आरोग्य तारुण्यावस्था की उसकी झिंग रहती है, सौंदर्य संपत्ति की झिंग रहती है। और इसीलिए इसका उपाय एक ही है कि इसके लिए धम्म जीवन है। धम्म जीवन यदि अपन जीते हैं तो ये सब मद की अवस्था का निर्मूलन अपन कर सकते हैं। अब दूसरा जो महाक्लेश है वो प्रतीक यानी द्वेष, और उसके उपक्लेश देखेंगे। उसका जो पहला जो क्लेश है क्रोध, उपक्लेश क्रोध है। यानी जब बहुत ही राग आ जाता है मन में अपने किसी अप्रिय व्यक्ति को देखने के बाद, और ऐसा लगता है कि उसको कुछ हानि पहुंचाना चाहिए, इतना ज्यादा क्रोध बढ़ता है। यानी बॉइलिंग बॉइलिंग वाटर जैसा होता है ना, वैसा वो अपने मन में वो भावना निर्माण होती है, उसको क्रोध कहते हैं। और इस क्रोध को लेकिन शांत करने के लिए अपने को ध्यान साधना करना पड़ती है, थोड़ा देर ठहरना पड़ता है और मैत्री भावना करना पड़ती है, जैसे प्रज्ञा रश्मि जी ने सिखाई है। तो यानी मैत्री भावना यदि की है तो अपन ये जो क्रोध है ये कम कर सकते हैं। और इसलिए अपने को ध्यान साधना, मैत्री भावना ध्यान साधना करके ये क्रोध कम करना कर सकते हैं। और दूसरा जो उपक्लेश है, उपनाह। उपनाह का अर्थ होता है संताप। ये संताप अपनी जिंदगी के लिए बहुत ही अधोगति की तरफ लेके जाता है। जैसा किसी के बारे में अपने मन में जो द्वेष की भाव है, वो अपने हृदय में छुपा के रखती कई सालों तक। वो सामने वाला आदमी जो जिसके बारे में द्वेष है, अपने मन में वो भूल भी गया होगा, लेकिन अपने मन में अपन वही रखते हैं। उसको संताप कहते हैं, उपनाह कहते हैं। और हमेशा जब जब वो प्रसंग आता है वो ऊपर उठ के आता है। ये ऐसे उपनाह को, संताप को अपन छोड़ देना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है, उसका उसका विपाक क्या होता है, अपनी जिंदगी में नैराश्य आता है। और जब नैराश्य आता है तब अपन प्रगति नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते हैं। तो ये जो संताप है अपने मन में कभी में नहीं रखना चाहिए। वो ध्यान साधना भी नहीं करने देता है। जब ध्यान साधना करने के लिए बैठेंगे तो ये संताप की भावना यानी ऊपर चली आती है और ध्यान साधना के गहराई की ओर नहीं जा सकते। इसलिए ये जो संताप की भावना है, ये उसका निर्मूलन करना चाहिए। इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और तीसरा उपक्लेश है प्रदाश। प्रदाश यानी सुड़बुद्धि, यानी खुंसीपना। और ये जो प्रदाश जिस व्यक्ति में होता है वो कठोर बोलता है और चिढ़ जाता है, बार बार चिढ़ जाता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ रहना भी बहुत इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ अपन रहे रास्ते में चलते वक्त, वो ऐसा प्रदास ना व्यक्ति साथ में रहा तो किसी को क्या बात करेगा, और अपने को भी उसका विपाक भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ये जो सुड़बुद्धि है, कुंशीपना है, ये जो बात है, ये बहुत ही अपने धम्म जीवन के लिए घातक है। इसमें धम्म जीवन में अपन विकास नहीं कर सकते हैं। तो इसका इसीलिए अपन इसको इसका निर्मूलन करने के लिए करने के सोचना चाहिए। इसलिए ध्यान साधना यही उपाय है उसका, कि अपन उसका निर्मूलन कर सकते हैं। और चौथी तो बात है ईर्ष्या। चौथा उपक्लेश है ईर्ष्या। यानी ईर्ष्या ये जो अपने चित्त में होती है तो औरों के बारे में वो ईर्ष्या पैदा होती है। कैसा, एखादे व्यक्ति ने ज्यादा संपत्ति है एखादे व्यक्ति के पास, तो उसके बारे में ईर्ष्या प्राप्त होती है। अपने मन में भाव आता है उन्होंने जो संपत्ति प्राप्त की है वो उन्होंने गैर मार्ग से प्राप्त की होंगी, ऐसा भाव अपने मन में निर्माण होता है। या किसी का लड़का या लड़की मेरिट में आती है तो उसके बारे में भी यानी ऐसी ईर्ष्या निर्माण होती है। उसने कुछ कॉपी किया होगा परीक्षा में, इम्तिहान में, और इसलिए मेरिट में आया होगा। ऐसी ईर्ष्या का भाव मन में पैदा होता है। और ये
एखादे समझो धम्ममित्र की, जीएपार के धम्ममित्र की चुनाव हुआ है धम्मचारी के लिए, तो उसके बारे में भी दीक्षा यानी ईर्ष्या मन में कोई धर्ममित्र रखते हैं। सही बोले तो रखना नहीं है चाहिए, पर लेकिन उनके मन में भाव आता है, इन्होंने यानी डेफिनेटली दीक्षा को मूर्ख बनाया होगा, ऐसा भी भाव मन में निर्माण होता है। तो ये जो बातें हैं अपने धर्म जीवन के लिए बहुत ही बहुत ही हानिकारक रहती है। क्योंकि क्या है, ईर्ष्या कभी कभी भी अपने को धम्म जीवन जीने भी नहीं दे सकती है। धम्मक जीवन के राह पर अपन प्रगति भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान साधना में अपने मन में सोचना चाहिए, मन में अपने कौन-सा भाव है? ईर्ष्या है क्या? ईर्ष्या है तो उसको निर्मूलन करने का प्रयास करना चाहिए। और 5वां उपक्लेश है विहिंसा। ये जो विहिंसा है, ये बहुत ही इसका अर्थ होता है कौर्य या दुष्टपना। तो ये जो ये जो भावना है, बहुत ही हानिकारक रहती है। जैसा किसी को दुःख हुआ है किसी के जीवन में, तो वहाँ पे वो आनंद लेता है वो घटना उनको मालूम होने के बाद। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यवश की बात होती है। यानी दूसरों के जीवन में यदि अघटित घटना घटती है, तो किसी को क्या लगता है? आनंद लगता है। तो ये जो बात है बहुत ही घातक रहती है। ये जो यानी जैसा भगवान बुद्ध रास्ते से चल रहे थे और वहाँ पे एक जो कौवा था और उसका पंख टूट गया था और कुछ छोटे-छोटे बच्चे वो काड़ी से उसको ऐसा नोच रहे थे, उसको टोक रहे थे उस वो कौवे को। तो भगवान बुद्ध जी वहाँ से जाते वक़्त उन्होंने कहा उस उन बच्चों को कहा, यदि तुम्हारे को भी ऐसा इसलिए किया समझो काड़ी से तुम्हारे आँख में समझो किसी ने टोका, तो अपने को कैसा लगेगा? तो इसी से अपन समझ लेना चाहिए कि दूसरों का जीवन भी अपने जैसा है। मेरा जीवन और उसका जीवन समान है, क्योंकि क्योंकि ये जो सब सजीव है, सब मानव है, ये 4 धातु से बने हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, यानी समता भाव है, तो समता भाव से देखना चाहिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके लिए ये जो विहिंसा के लिए धम्म प्रचार करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। धम्म प्रचार में ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति लगती है और ये जो विहिंसा, कौर्य की भावना, दुष्टपन की भावना उससे कम हो जाती है। बाद में अविद्या जो मुख्य क्लेश है, तो उसके उपक्लेश देखेंगे। अविद्या का पहला उपक्लेश है अरिह्य, यानी निर्लज्जपना, उसका अर्थ होता है निर्लज्जपना। तो जिस व्यक्ति के जीवन में कोई आदर्श नहीं रहता और इसलिए वो क्या करते हैं, कोई भी निर्लज्ज के जैसा बर्ताव करते हैं और उसको लोग क्या कहेंगे इसकी कोई भी परवाह नहीं रहती। क्योंकि क्या है, उनके जीवन में आदर्श ही नहीं रहता है। जो भी कृति करते हैं उसका कोई लज्जा भी नहीं लगती है। वो निर्लज्ज के जैसा हर कृति करते रहते हैं। उसको अरिह्य कहते हैं। और ऐसा जो इंसान है, धम्म जीवन भी जी नहीं सकता है। धम्म जीवन में विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या है, वो अधोगति की तरफ जा सकता है। तो इसी जगह पे वो लज्जा भाव विकसित करना चाहिए। अपने मन में विकसित करना चाहिए। लज्जा भाव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लज्जा भाव यानी मैं मेरे जीवन में जो आदर्श है, भगवान बुद्ध है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, बनते उर्गेन संरक्षित जी, ये जो आदर्श है, उन आदर्श के जैसा जीवन जीना चाहिए। तो वो उसके जैसा जीवन यदि जी नहीं रहे, तो अपने मन में लज्जा भाव निर्माण होना चाहिए। तो ये लज्जा भाव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अरिह्य क्या है, निर्लज्जपना, ये लेकिन धम्म जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। और अविद्या का दूसरा उपक्लेश है अनप्त्राप्य। अनप्त्राप्य यानी औरों के बारे में आदर न करने के वजह से अपने मन में निर्लज्जपना निर्माण होता है। यानी औरों का आदर नहीं करते। जैसे एक अपने कल्याण मित्र है,
और कल्याण मित्र को यदि अपने हाथ से जो भी अघटित घटना घटी है, उनको यदि मालूमात हो गया, तो उनको क्या लगेगा? ऐसा भाव मन में निर्माण होता है। क्योंकि कल्याण मित्र को लगता है, क्योंकि यानी अकुशल बात यदि की, तो इनके जीवन में प्रगति नहीं कर सकते धम्म जीवन में, तो उनको समझना नहीं चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, अच्छा बर्ताव करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो अ, बात है निर्लज्जपना की, अनपत्रापी की, ये अपन उसकी तरफ प्रज्ञा से ख्याल देना चाहिए। क्योंकि धम्म जीवन में अपन यानी लज्जा का विकसित करना, यानी नहीं तो क्या है, ये अनपत्राप है, यानी खुद के मन की भी नहीं, खुद खुद की भी नहीं रहना, और जन की भी नहीं रहना, उसको निर्लज्जपना कहते हैं। यानी खुद का भी कुछ भी नहीं लगता उनको और औरों को भी कुछ नहीं लगता, उसको निर्लज्जपना। लेकिन अपने खुद के बारे में और औरों के बारे में लेकिन लज्जा भाव अपने मन में यदि पैदा हो गया, तो लेकिन अपन धम्म जीवन में प्रगति कर सकते हैं, विकास की तरफ जा सकते हैं। इसलिए ये जो दो अ, ऐसा कहते हैं, असंग ने कहा है कि अपन रि और अपतृपा का विकास करना चाहिए। यानी ये जो लज्जा भाव है खुद के बारे में और औरों के बारे में, यदि अपने को लज्जा लगती है, तो अपन धम्म जीवन में प्रगति कर सकते हैं, विकास की ओर बढ़ सकते हैं। और इससे और 3 बड़े उपक्लेश है इसमें। तीसरा उपक्लेश है सत्यान। सत्यान यानी इसका अर्थ होता है खिन्नता या उदासीनता। मानसिक और शारीरिक सुस्ती आती है। जब जैसे ही अपन ध्यान साधना को बैठते हैं, तो मानसिक और शारीरिक सुस्ती आती है, और इसके लिए क्या करना चाहिए, अपन शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। ध्यान साधना करने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक व्यायाम यदि किए, तो लेकिन अपनी शारीरिक सुस्ती है चली जाती है, और मानसिक जो सुस्ती है वो भी चली जाती है। और इसलिए ये जो मन की जो खिन्नता है, मन की जो उदासीनता है, वो भी, उसका भी निर्मूलन होता है। तो इसलिए ये जब मन में उदासीनता है, मन में यदि उदासीनता है, तो वो क्या रहता है, वो अविद्या का भाग रहता है। और ये अविद्या का निर्मूलन करने के लिए अपने को अच्छी तरह से सम्यक व्यायाम करना पड़ेगा, तो अपन ध्यान साधना में विकास की ओर बढ़ सकते हैं। और चौथा उपक्लेश है औदंत्य। औदंत्य यानी एक शुद्ध और अस्वस्थ मन की अवस्था। जैसा जब मन अस्थिर रहता है, अपने मन में एक कल्पना से दूसरी कल्पना की ओर बढ़ते रहते हैं, और चित्त, अपना जो चित्त है, हेलका भी खात रहता है, ऐसा इधर उधर झूलते रहता है। तो इसीलिए ये औदंत्य अवस्था जो है, अस्वस्थ मन को करती है, और इसलिए उसको शांत करने के लिए ध्यान साधना की आवश्यकता है। ध्यान साधना यदि अपन किए, तो अपना मन, अपना चित्त स्थिर हो जाता है, और मन मन से ये जो अविद्या का उपक्लेश जो है, औदंत्य, ये निर्मूलन हो सकता है, ये कम हो सकता है। इसलिए धम्म जीवन की बहुत बहुत जरूरत होती है। और पांचवा उपक्लेश है अश्राद्य। ये अश्राद्य की जो भावना होती है, जो कुछ भी यानी श्रद्धा का अभाव रहता है, यानी त्रिरत्न के ऊपर भी श्रद्धा नहीं रहती है, और अपने जो आदर्श है, भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बनते हुए उर्गेन संरक्षित जी, उसके उनके बारे में भी श्रद्धा नहीं रहती है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा नहीं है, जिसके हृदय में अश्रद्धा है, वो 3 बातों को ख्याल नहीं देता है। क्या करता है, वो सत्य पे भरोसा नहीं करता, सत्य को नकार देता है, ये पहली बात। और दूसरी बात है, बुद्ध निंदा करता है। बुद्ध के गुण की निंदा करता है, क्योंकि क्या है, अश्रद्धा है मन में। और तीसरी बात है, आध्यात्मिक गुण की भी निंदा करता है। ये 3 बातों से वो क्या करता है, निंदा करता रहता है, क्योंकि क्या है, उनके हृदय में अश्रद्धा रहती है, श्रद्धा रहती नहीं है। और उसकी श्रद्धा किसमें रहती है, यानी उसकी रुचि रहती है संपत्ति में और सत्ता में। और उसकी अवस्था कैसी रहती है,
पशु के जैसी अवस्था रहती, खाओ पियो मजा करो ऐसी अवस्था रहती है। खाना पीना और लैंगिकता, ये जो पशु की अवस्था रहती है, अश्राद्ध व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है। तो ये अविद्या की वजह से ऐसा होता है। तो इसलिए इसका उपाय सिर्फ धम्म जीवन है। धम्म जीवन यदि अपन जीने लगते हैं, तो ये जो अविद्या है अपने चित्त से कम हो सकती है। तो अभी तक समझो, यानी 20 जो अकुशल गुण धर्म है, चेत धर्म है, उसके बारे में मैंने चर्चा की है। और ये जो राग के 5 उपक्लेश देखे अपन, प्रतीक के 5 उपक्लेश देखे, अविद्या के 5 उपक्लेश देखे, और उसके साथ साथ 6 महाराक्षस देखे, यानी टोटली 20 देखे अब तक, 21 देखे समझो, टोटल 21 देखे अब तक। और इसका विपाक क्या होता है, ये यानी राग, प्रतीक और अविद्या का विपाक क्या होता है वो देखेंगे। वो 5 है, उसमें का पहला है कौशिध्य, यानी आलस्य मन में निर्माण होता है, अपने चित्त में निर्माण होता है। तो धम्म बंधु और बहने, ये ख्याल में अपन रखना चाहिए कि ध्यान साधना करते वक्त आलस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने मन में ये जो राग है, प्रतीक है और अविद्या, उसका असर रहता है। और उसका असर रहने की वजह से मन में क्या होता है, आलस रहता है। और सिर्फ बैठते रहने की मन में इच्छा रहती है, कुछ भी नहीं करने की इच्छा रहती है। भंते जी ने एक उदाहरण दिया है। भंते मुर्गिन संरक्षक जी बॉम्बे से पुणे आ रहे थे ट्रेन से, और उस ट्रेन में एक उनके बाजू में जो बैठा हुआ पैसेंजर था, वो जो बात कर रहा था, वो फोन पे बात कर रहा था, ये जो प्लॉट है वो बेच दो, दूसरा प्लॉट ले लो, ये जो शेयर है ये बेच दो, दूसरे बेच लो। यानी वो चित्त के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। तो इसलिए भंते मुर्गिन शंकराचार्य जी कहते हैं वो आलस्य बोलते हैं, आलस्य बोलते हैं, क्योंकि खुद के मन के चित्त के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। तो इसलिए ये जो आलस क्यों निर्माण होता है, क्योंकि अविद्या से निर्माण होता है, प्रतीक से निर्माण होता है और राग से निर्माण होता है। ये अपन ख्याल में लेना चाहिए। और दूसरी बात है प्रतीक की, ये दूसरा जो इसका विपाक होता है प्रमाद, यानी प्रमाद, जब ये प्रमाद किससे निर्माण होता है, यानी एक राग, प्रतीक और अविद्या से निर्माण होता है। और ये प्रमाद जब होता है ना, वो इंसान खुद का भी रक्षण नहीं कर सकता है। प्रमाद में शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए कुछ भी नहीं करता है वो। जैसा कि एक जंगल में जाते वक्त आजू बाजू से कोई प्राणी, हिंस्र प्राणी उसके ऊपर हल्ला भी करता है, तो भी वो चिंता नहीं करता है, क्योंकि वो प्रमाद में रहता है। और इसके लिए जरूरत रहती है अप्रमाद की जरूरत रहती है। और अप्रमाद का विकास कब कर, अपन ध्यान साधना सीखते हैं। और ये जो प्रमाद बढ़ता है, ये सिर्फ अविद्या से, राग से और प्रतीक से बढ़ता है। ये उसका विपाक है, ये अपन ख्याल में लेना चाहिए। और तीसरा है मुषित स्मृति तरह, यानी स्मृति नहीं रहना। ये भी यानी कई धम्म जीवन जीते वक्त हर धम्म मित्र और हर एक के जीवन में, धम्मचारी के भी जीवन में ये मुषित स्मृति का अभाव रहता है, मुषित स्मृति रहती है, यानी विस्मृति रहती है। इसका कारण क्या रहता है, ये 3 जो अविद्या है, राग है, प्रतीक है, उसका विपाक रहता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने को मैत्री भावना करके, मैत्री भावना जब अपन करते हैं, मैत्री भावना तो करते हैं लेकिन मैत्री का विकास नहीं करते, वो भूल जाते हैं। क्योंकि क्या है, ये मुषित समृद्धता रहती है। और इसके लिए चित्त का विधायक अवस्था मन में करने के लिए जागृति का विकास करना चाहिए, जागृति का निरंतर विकास करना चाहिए। इसलिए ध्यान साधना करना पड़ती है, तो स्मृति का विकास हो सकता है। और चौथा जो इसका विपाक है, राग, प्रतीक और अविद्या का, वो है विक्षेप, यानी चंचलता। यानी मन कैसा रहता है, अपना चित्त यानी चंचल रहता है,
यानी जब जैसा ही थोड़ी देर भी ध्यान साधना की बैठती है तो चंचलता मन में निर्माण होती है और अपना चित्त भटकने लगता है और जागृति नहीं रखते हैं। तो ये भी जो विपाक है, ये 3 जो क्लेश है, राग, प्रतीक और अविद्या का विपाक है, ये अपन ख्याल में लेना चाहिए। और 5वां जो विपाक है असाम्प्रजन्य, यानी अ, असाम्प्रजन्य यानी बेसावधपना, यानी दुर्लक्ष्य करते हैं, अपने शरीर की जागृति नहीं रखती है और इसीलिए अ, ये जो दुर्लक्षपना क्यों करते हैं, ये इसका मतलब है राग, प्रतीक और अविद्या का परिणाम रहता है, उसका विपाक रहता है। तो हम बंधुओं और बहनें अपन ख्याल में रखना चाहिए, भाई और बहनें ये ख्याल में रखना चाहिए, ये जो अपने चित्त में समझो, ये जो राग है, प्रतीक है और अविद्या रहने के वजह से ये 5 विपाक अपने चित्त में रहते हैं, कौशिध्य, प्रमाद, मुषित स्मृतिता, विक्षेप और असाम्प्रजन्य। तो एक बार ऐसा ही हो गया कि भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आ गया। भगवान बुद्ध ने प्रवचन दे दिया राग, लोभ, द्वेष, अविद्या के ऊपर, मान, अहंकार, इस षड्रूप के ऊपर उन्होंने प्रवचन दिया। वो प्रवचन खत्म होने के बाद एक व्यक्ति उनके पास आ गया और उन्होंने पूछा कि ये जो आपने पढ़ाया है ये सब बातें, लेकिन मेरे मेरे ऊपर तो उसका कुछ असर नहीं हो गया। मेरे जो राग है, प्रतीक है, अविद्या है, ये कुछ कम नहीं हो गए, उसका कुछ असर नहीं हो गया। लेकिन भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि भाई वो जैतवन में आया था प्रवचन सुनने के लिए, तुम कहाँ रहते हो? वो बोला श्रावस्ती में रहता हूँ। फिर वो वहां पे जाते वक्त तो कैसे जाता है? वो बोलता है घोड़ा गाड़ी से जाता हूँ और कभी पैदल जाता हूँ या कभी बैल बंडी से जाता हूँ। तो ठीक है बोले। तो भगवान बुद्ध बोले अब क्या कर तू यहाँ पे बैठ, बोले। यहाँ वहां पे बैठने के बाद वो बोला, वो इंसान ने बोला भगवान बुद्ध को, फिर मैं श्रावस्ती कैसे जाऊंगा? तो यही बात है, बोले ये जो मैंने प्रवचन में सुना, आपको पढ़ाया है, धम्म देशना दी है, राग, प्रतीक, लोभ, अहंकार वगैरह जो ये 6 महाराक्षस वगैरह जो कुछ है, लेकिन उसका आचरण नहीं किए, अपने अनुपालन नहीं किए, तो लेकिन निश्चित ही यानी उसका असर अपने जीवन पर नहीं हो सकता है, अपने धम्म जीवन पर नहीं हो सकता है, धम्म जीवन में अपन विकास नहीं कर सकते हैं। ऐसा ऐसा कहते हैं कि ये जो बातें हैं यानी अनवटी चित्तस्य सधम्म अभिजानतो परिपल्वप सातस्य पयान परिपूर्ति। तो ये जो गाथा है, इस गाथा के बारे में भगवान बुद्ध ने, एक जो व्यक्ति है कि जो बहुत ही एक जो इंसान था, वो बैल चरने गया था और फिर बैल चरने के जाने के बाद वो बहुत ही थका हुआ था। वो जंगल में उसके बैल उसको मिले नहीं, तो फिर बाद में उसको बहुत भूख लग गई थी और वो भिक्षु के पास गया। वहाँ जंगल में भिक्षु रहते होंगे। वहाँ पे जाने के बाद वो भिक्षु को लगा कि भाई तू बहुत भूखा है, वो खाना खा लो। वहाँ पे बचा हुआ कुछ खाना था, वो खाना खा रहा था। खाने खाने के बाद वो गुराखी ने कहा कि इतना अच्छा खाना, इतना 14 रुचिकर खाना तुम हर दिन मिलता है क्या? कहाँ से किसी ने न्योता दिया था क्या? बुलाया था क्या? वो भिक्षु बोलते हैं नहीं है, हमको ऐसा हर दिन ही खाना मिलता है। तो उसके मन में भाव आ गया, तो हम इतना खेती में काम करते हैं, इतना अच्छा रुचिकर खाना नहीं मिलता है, तो क्यों ना भिक्षु बन जाए? तो फिर वो भिक्षु बन जाता है। भिक्षु बनने के बाद कुछ दिन बहुत ही वहाँ पे वो रुचिकर खाना खाने से वो बहुत ही यानी फैट हो गया। वहाँ पे फिर आलस चढ़ने लगा। फिर बाद में वो उसको लगता है कि मैं घर में जाऊँ, खेती में जाऊँ, तो वो घर को चले जाता है। उसकी वहाँ पे पत्नी भी रहती है, खेती में कुछ काम करता है, तो फिर दुबला-पतला होता है। फिर उसके मन में भाव आता है कि मैं क्यों यहाँ पर अपना ज़िंदगी गुज़ारूँ, चलो भिक्षु के तरफ जाएँगे। फिर वो भिक्षु की तरफ जाता है और भिक्षु बनता है और वहाँ पे कुछ दिन और रहता है, तो और फिर वो वापिस जाता है घर की तरफ। उसको फिर बाकी के भिक्षु चित्त हतक उसको बोलने लगे, उसका चित्त कैसा है? चंचल है। तो फिर
बाद में भी जाता है, ऐसा 6 बार जाता है, आता है, जाता है, आता है। 7वें बार भी वो क्या करता है, वो खेती में काम करके फिर उसको लगता है ये जीवन कुछ अच्छा नहीं है, धम्म जीवन नहीं अच्छा है, भिक्षु जीवन अच्छा है। तो फिर वो जो चीवर है अपने पेट के ऊपर बाँधता है, किसी को दिखना नहीं चाहिए और वो वहाँ से घर से निकलता है। तो उसकी सास को दिखता है, वो उसकी पत्नी को कहती है वो देखो बोला तेरा मर्द जा रहा है, अभी वो वापिस नहीं आएगा। वो बोलती है जाने दो, आएगा वापिस। वो लेकिन वो जहाँ जाने के बाद भिक्षु के पास जाने के बाद और भिक्षु बनता है और उनके यहाँ रहने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से धम्म की प्रैक्टिस करता है और धम्म की प्रैक्टिस करने के बाद गहराई से धम्म जीवन में आस्वाद लेता है और फिर कितना अच्छा ये धम्म जीवन है, कितना यहाँ पे परम सुख है। तो बाकी के भिक्षु पूछते हैं, "क्यों चित्त हतक? अभी घर को जाने की कोई याद मन में नहीं आती क्या? तेरी पत्नी की याद नहीं आती क्या?" वो बोलता है, "नहीं है, ये धम्म जीवन ही क्या है, परम सुख देता है। अभी मैं कभी भी घर की तरफ नहीं जाऊँगा।" तो भी बाकी के भिक्षु लोगों को उसके उसके ऊपर भरोसा नहीं था, तो भगवान बुद्ध को उन्होंने पूछा, "ये चित्त हतक ऐसा जो बोलता है कि मेरे मन में बहुत ही अभी धम्म के बारे में गहराई से मैं श्रोतापन अवस्था भी प्राप्त किया हूँ और गहराई से आगे आगे भी बढ़ रहा हूँ। ये जो कह रहा है वो सच है क्या? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, वो बिल्कुल सच है। क्योंकि क्या है उसको देख के चित्तहतक क्यों उन्होंने ये गाथा कही है, "अनवटि चित्तस्य सधम्म अविजानतो परिपल्वप्पसातस् पयान परिपूर्ति।" अनवटि इत चित्तस्य यानी जिसका चित्त स्थिर नहीं है और परिपल्वपक सादृश्य यानी जिसके चित्त में आनंद नहीं है। तो जिसका चित्त में आनंद नहीं है, वो लेकिन कभी भी धम्म जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है और जिसका जो प्रज्ञा भी उसका विकास नहीं हो सकता है। इसके ये जो गाथा है चित्तहतक को भगवान बुद्ध ने उसको कही है और मेरे प्यारे भाई और बहनों बहुत ही अभी टाइम समय खलास होते आ रहा है, तो मेरा ख़्याल है यहाँ पे मैं ठहरना चाहता हूँ। तो आप सभी ने बहुत ही शांत चित्त से मुझे सुन लिया और ये जो बोलने का अवसर दिल्ली टीम ने मुझे दे दिया है, इसलिए मैं उनका भी बहुत-बहुत पुनर्वंदन करता हूँ और आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से शांत चित्त से मुझे सुन लिया, सभी भाई और बहनों मेरे ज्येष्ठ ब्रह्मचारीगण तो इसलिए मैं बहुत-बहुत आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत-बहुत आपका पुनर्वंदन करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ और यहीं पे ठहरता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।